स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। यूपी के कासगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यूपी के कासगंज में एक मुस्लिम शख्स की संदिग्ध हालत में पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। संदिग्ध हालत में होती है। पुलिस का जो बयान है वो सवाल खड़े कर रहा है पुलिस की कार्य प्रणाली पर। इसके अलावा पीड़ित पिता, जो मृतक के पिता हैं, उनका भी बयान आया है और उन्होंने हत्या के आरोप लगाए हैं। मामला क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि पुलिस का क्या बयान है और फिर जो पिता हैं, मृतक के पिता हैं, उनका क्या बयान है वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 21 वर्षीय अल्ताफ पर यह आरोप लगे कि वो लड़की भगाकर लेकर गया है, जिसके बाद पिता जो हैं, पिता ने अपने बेटे को पुलिस हिरासत में खुद दिया और पुलिस हिरासत में देने के बाद 24 घंटे के बाद पिता को उनके बेटे की लाश मिलती है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना यह है कि पुलिस हिरासत में अल्ताफ था, लेकिन कुछ देर बाद जब उसको हिरासत में ले लिया गया तब उसने बाथरूम जाने की इच्छा जाहिर की। उसको बाथरूम जाना था। बाथरूम जाने के लिए उसको बोला गया। वहां पर जब वो कुछ देर तक जब बाथरूम से बाहर नहीं आया, तब पुलिसकर्मियों ने जाकर के देखा तो वो संदिग्ध हालत में यानी बेहोशी की हालत में वहां पर पड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है कि उसको उठा करके अस्पताल लेकर गए उपचार के लिए, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उसने जो जैकेट पहनी हुई थी, जैकेट का जो नाड़ा है यहां पर, उसने बाथरूम के नल से उसमें फंसाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं पुलिस के इस बयान पर कि 2 फीट के ऊंचाई के नल जो बाथरूम में लगे हुए होते हैं, उसमें 5 या 5.5 फुट का एक शख्स कैसे लटककर आत्महत्या कर सकता है। कई सारे लोगों ने इस पर ट्वीट किए हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कासगंज पुलिस है, इससे पहले भी कासगंज पुलिस जब एक बच्ची के दुष्कर्म के मामले में सवालों के घेरे में खड़ी हुई थी, आपको याद होगा, और अब फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम आपको सबसे पहले ये बयान, आपको पुलिस का जो बयान है वो आपको सुनवाएंगे। उसके बाद पिता का जो बयान है वो भी आप सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये SP का बयान आप सुनिए। पुलिस का क्या स्टेटमेंट है वो आप सुन लीजिए। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 IPC के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है, उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। तो पुलिस का आपने स्टेटमेंट सुना। साफ साफ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाथरूम की टोटी से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे कोई टोटी से लटककर जैकेट की जिप फांसकर आत्महत्या कर सकता है। बहरहाल अब पिता का क्या स्टेटमेंट है वो भी आप सुन लीजिए। पिता ने सीधे सीधे हत्या के आरोप लगाए हैं। ये रहा उनका स्टेटमेंट। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से। कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले में लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें।
पुलिस अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या और हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीत जाने के बाद 24 घंटे के बाद में जो मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई है। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरई गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना। तो आपने देखा, पिता ने कहा कि उन्होंने खुद अपने बेटे को पुलिस हिरासत में दिया था और 24 घंटे के बाद उन्हें पता चला कि उनके बेटे की मौत हो गई है और उन्होंने हत्या के आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बोला है, पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्या अब मुस्लिम जो है वो पुलिस हिरासत में भी सुरक्षित नहीं है क्या? इस तरह के सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा श्रीनिवास वीवी, ये भी कांग्रेस के नेता हैं, युवा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। और भी कई सारे पत्रकार हैं, कई सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस पूरे घटना को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर श्रीनिवास बीवी का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। वो लिख रहे हैं कि थाने की बाथरूम में लगी नल की टोटी से लटक कर कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? उत्तर प्रदेश पुलिस, क्या आरोपी की लंबाई 1 या 2 फीट ही थी? सवाल खड़े किए हैं। निगर परवीन ये लिख रही हैं कि क्या यूपी के मुसलमान अब जेल में भी सुरक्षित नहीं रह सकते? राम राज नहीं बल्कि जंगल राज बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस नेता हैं, अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितना हास्यास्पद लग रहा है कि महोदय का बयान, बाथरूम के नल से जैकेट के हुड में लगी डोरी से क्या कोई फांसी लगा सकता है? यूपी पुलिस, कुछ तो भरम बचा रहने दीजिए कानून व्यवस्था का। इन्होंने उसी पर सवाल खड़े किए हैं जो बयान पुलिस की तरफ से आया है। दूसरा इनका ट्वीट, उत्तर प्रदेश में लॉकअप में मौत की घटनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं। दलितों और मुसलमानों के लिए पुलिस हिरासत मौत का कारण बनती जा रही है। यूपी पुलिस आखिर ऐसी घटनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसके अलावा अशरफ हुसैन ये लिख रहे हैं कि कासगंज पुलिस के मुताबिक अल्ताफ को पहले उन्होंने हिरासत में लिया, फिर अल्ताफ ने लॉकअप के वॉशरूम में अपनी जैकेट के हुड में लगे नाड़े को नल में बांधकर फांसी लगा ली, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या ये मामला संदिग्ध नहीं लगता, जिसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, जांच होनी चाहिए। स्वाति मिश्रा ये लिख रही हैं कि अल्ताफ के पिता कहते हैं कि मैंने खुद अपने बच्चे को पुलिस के हवाले किया। एसपी कहते हैं कि अल्ताफ वॉशरूम गया, जैकेट के हुड में पड़े स्ट्रिंग को नल में फंसाकर अपना गला घोटा। यूपी सरकार को 2 काम करने चाहिए। पहला, छवि खराब करने वाले नल पर NSA लगा दें, और दूसरा, सीलिंग से लटकने वाले नल ना लगाएं। तो ये तंज उन्होंने कसा कि सीलिंग से लटकने वाले नल ना लगाएं, यानी नल जो होता है वो हमेशा नीचे होता है, 1 या 2 फीट की ऊंचाई पर होता है वॉशरूम के जो नल होते हैं, और उससे कोई फांसी कैसे लगा सकता है? फांसी जो है वो पंखे से लगाई जाती है या ऊंचाई, ऐसी ऊंचाई की जगह से लगाई जाती है जो आदमी की हाइट से ज़्यादा हो। ये इस तरीके की बात कहने की कोशिश कर रही है। पुनीत कुमार सिंह हैं, वो लिख रहे हैं कि कासगंज जिले के पुलिस कप्तान कहते हैं कि आरोपी अल्ताफ थाने के लॉकअप के बाथरूम में नल की टोटी से लटक कर जान दे दिया। अल्ताफ की हाइट 5.7 फीट है, जबकि नल की हाइट 2 फीट है। इसी पुलिस के भरोसे राम राज्य आ गया है। विनोद कापरी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये क्या हो गया है? पुलिस हिरासत में जाने का मतलब मौत। टाइल लगाने वाले मजदूर 21 साल के अल्ताफ को इंसाफ कौन देगा? उत्कर्ष सिंह लिख रहे हैं कि बाथरूम के नल से नाड़े से लटककर क्या कोई आत्महत्या कर सकता है? कासगंज कोतवाली में अल्ताफ नाम के शख्स की मौत पर एसपी ने बयान जारी कर ये दावा किया है। एसपी का बयान था जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल एक ही है, पुलिस का जो बयान है वो अपने आप में एक संदिग्ध स्थिति पैदा कर रहा है कि आखिर कैसे कोई शख्स 2 फीट ऊंचे लगे टोटी से, नल से अपना जो है जैकेट की जिप नाड़ा जो है ये फांस लेता है, उसकी डोरी फांस लेता है और उससे गला लगाने की कोशिश करता है और उसकी मौत हो जाती है। इन
बयानों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन बयानों पर सवालों को पुख्ता कर रहे हैं पीड़ित पिता के, मृतक पिता के वो बयान जो कह रहे हैं कि उन्हें उनके बेटे की हत्या की गई है और हिरासत में, पुलिस हिरासत में ये हत्या हुई है। अब सवाल ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पुलिस हिरासत में एक संदिग्ध हालत में मौत हो जाना बाकी जांच का विषय है, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने खुलकर इस पूरे मामले को लिखा है, बोला है। बहरहाल आपको क्या लगता है इस वीडियो में? सिर्फ इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत शुक्रिया।